नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच धान खरीदी के मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई। विपक्ष ने अचानक इस पर स्थगन प्रस्ताव रखा, जिसे आग्रह कर दिया गया। इस पर विपक्ष ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि प्रदेश में कितनी धान खरीदी हुई है और कितनी खरीदी शेष है। जवाब देते हुए मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि पिछली सरकार से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 26 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं और 3 लाख किसान धान नहीं बेच पाए हैं। पूरे प्रदेश से धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग हो रही है। जनवरी तक का दिया है। अभी तो धान खरीदी खत्म हो गई, तो टीवी में जो चल रहा है, पेपरों में जो चल रहा है कि 145 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। क्या ये सही है? जी हाँ, सही है। सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग उसमें थोड़ा सा कम है। अच्छा, तो इस साल पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा कितना है, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नवंबर का बता देता हूँ। नवंबर में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 386,280 मानी गई। माननीय मंत्री, मैं आपको सीधा पूछ रहा हूँ, धान खरीदी हो गया। आपने कहा टोटल जो धान अभी खरीदा गया है वो 145 लाख मैट्रिक टन है। तो आप ये मुझे बता दीजिए, जो पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा टोटल कितना? माननीय बृजमोहन जी, जरा मदद करिए। अभी आपने मदद की है, अभी मदद करिए ना, कितना रकबा है इसका? कुल रकबा माननीय विधायक के द्वारा पूछा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान की पंजीकृत किसानों की संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय 26.63 लाख। कुल पंजीकृत रकबा 33.39 लाख हेक्टेयर। कुल धान बेचने वाले किसान 24.72 लाख। नहीं, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। पंजीकृत कृषकों के बेचे गए धान का रकबा, आप इसको छोड़ के बाकी सब बता रहे हैं। 26.63 लाख। 26.63 लाख। 26.63 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 22-23 में खरीदी हुई थी अध्यक्ष महोदय, उसका रकबा था 29.06 लाख हेक्टेयर, और अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 26 लाख, 3 लाख हेक्टेयर कम। छत्तीसगढ़ है। माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, ये कम नहीं है। अभी तो धान खरीदी जारी है और जारी है, इसलिए धान खरीदी खत्म हो गए, कहीं जारी नहीं है। क्या हो रहा है? धान खरीदी में कितना सीरियसनेस है, ये संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से समझ में आ रहा है अध्यक्ष महोदय। ये सरकार धान खरीदी में और किसानों के मामले में कितना सीरियस है और इनको कितना इस मामले में सीरियस नहीं है, ये आपके उत्तर से समझ में आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं, रकबा कम हुआ 3 लाख हेक्टेयर। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया 26 लाख समथिंग, और पिछले साल जो खरीदी हुई है वो 29 लाख के आसपास हुई है। नहीं हुई आप ये उत्तर आप पिछले बार धान खरीदी की लिमिट, उमेश जी, अध्यक्ष महोदय, पिछले बार धान खरीदी की लिमिट 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी और इस बार 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित कर दी गई है। और कोई किसी अध्यक्ष महोदय, किसी के पास अगर 10 एकड़ जमीन है तो अगर वो 8 एकड़ के रकबे पे ही उसका 21 क्विंटल अगर हो जाता है। पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, इस बार 1 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन धान। माननीय सक्षम नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करने के लिए खड़ा हूं। क्या आप मुझे इस सदन को आदेशित करेंगे कि उत्तर मुझे किससे मिलेगा? बिल्कुल, जवाब दीजिए भाई। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अब नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप ठीक है, आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं, आप अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री दयालदास जी विभागीय मंत्री हैं और उसको जवाब देना है, और उसके बगल में खड़ा हुए हैं उप मुख्यमंत्री जी, और ये इस प्रकार से सदन में पहली बार इस प्रकार से देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय।
आप निर्देशित करें कि उप मुख्यमंत्री जी अपने बैठे या फिर वो खुद जवाब दे दें अपने आसंदी से बैठ के। लेकिन इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आगे बढ़ जाऊं, निर्देशित अगर कर आपका देंगे। निर्देश होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, आप प्रश्न गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र शुक्ला ने संभाली दुर्ग जिले की कमान। वहीं दुर्ग एसपी ने चार्ज लेते ही दो टूक में अपनी बात कहते हुए कहा कि बेसिक पुलिसिंग ही मेरी प्राथमिकता होगी, साथ ही नशे और अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से इंतजार के बाद राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर सूची जारी कर दी है। राजधानी रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, सरगुजा, बिलासपुर, जशपुर सहित 25 जिलों के एसपी को तबादला किया गया है। इसी कड़ी में आज 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र शुक्ला ने बतौर पुलिस कप्तान दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना चार्ज संभाला। जहां दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचते ही सर्वप्रथम उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सभी पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ले जाया गया। दुर्ग पुलिस अधीक्षक पद के लिए हस्ताक्षर कर अपना फिर उन्होंने चार्ज लिया। इसके बाद नए एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बारी बारी सभी उपस्थित पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान दुर्ग एडिशनल एसपी अभिषेक झा, दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा सहित तमाम उपस्थित पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर रूबरू हुए। इस संबंध में नए एसपी जितेंद्र शुक्ला ने मीडिया के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। सबसे पहले तो सभी लोगों को धन्यवाद। आज अभी मैंने दुर्ग एसपी ज्वाइन किया है। ज़िले की प्राथमिकता मैं एक हफ्ते बाद शायद ज़्यादा बेटर बता पाऊँगा, क्योंकि दुर्ग ज़िले में ये मेरा पहला आमद है। इसके पहले मैं राजनांदगांव एसपी ज़रूर रहा, बट तब भी दुर्ग से उतना मैं अटैच नहीं था, तो मैं एक हफ्ते बाद ज़िले की प्राथमिकता के हिसाब से ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा। एज ए पुलिस अधीक्षक ये मेरा 6वां ज़िला है और हमेशा मेरी प्राथमिकता बेसिक पुलिसिंग रही है। मैं हमेशा टारगेट करता हूँ कि पुलिस जनता के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण बने, रिस्पॉन्सिबल बने और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरे। और लकीली 5 जिले तक मैं सफल रहा हूँ। दुर्ग थोड़ा चैलेंजिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तरफ से और जनता की तरफ से भी पुलिस को पूरा सहयोग मिलेगा और इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि पुलिस वैसी ही दिखेगी जैसा जनता देखना चाहेगी। बेसिक पुलिसिंग एक वैसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपना काम करते हो तो अन्य कोई काम अतिरिक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुलिस को किसी के नाम की ज़रूरत नहीं, प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं। पुलिस अपने आप में खुद ब्रांड है और बेसिक पुलिसिंग उसका कार्य प्रणाली का एक बेहतर तरीका है। बेसिक पुलिसिंग बहुत सिंपल से बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो कंप्लेनेंट आपके थाने पे आ रहा है, ऑफिसेज में आ रहा है, उसकी कंप्लेंट पे आवश्यक उचित कार्रवाई हो जाए। उसको जो राहत चाहिए वो राहत थाने से या ऑफिसेज से मिल जाए। इतने ही से मतलब पुलिसिंग का पूरा काम हो जाता है। 60-70% सारा काम, चाहे वो लड़ाई झगड़ा, दारू, नशा, सब कुछ, ये सब उससे हैंडल हो जाता है। तो बेसिक पुलिसिंग मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता मेरी हमेशा रही है नशे पे जीरो टॉलरेंस। किसी भी प्रकार का नशा सोसाइटी को तो ख़राब करता ही है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ख़राब करता है। और पुलिसिंग के लिए बिना मतलब का ज़बरदस्ती का चैलेंज बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्राइम स्टार्ट नशे से हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े से लेके छोटे छोटे ऑफेंसेस, चोरियाँ, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े क्राइम तक, तो वो नशे से स्टार्ट होते हैं। मेरी पॉलिसी रही कि हम जीरो टॉलरेंट रहें। नशे पे कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी के भी द्वारा, और नशे पे सख्त एक्शन के साथ नशा बंद कराने की प्राथमिकता रहेगी, जिससे पुलिस का थोड़ा बहुत हेडक कम हो और पुलिस बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सके। तो यही दो मेरी अभी प्राथमिकताओं में है। बाकी जैसे जिला चलेगा तो जिला आगे पता चलता जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से मैं दोनों चीज़ें अलग देखता नहीं। पुलिसिंग खुद ही कम्युनिटी पुलिसिंग। आप पुलिसिंग क्या करोगे? पुलिसिंग क्या मंगल ग्रह पे करोगे क्या? यहीं पे मोहल्ले में जाओगे, शिकायत करता आ रहा है वो
अपनी शिकायत लेकर आएगा तो मोहल्ले जाना पड़ेगा, लड़ाई हुआ है घटना स्थल जाना पड़ेगा, कुछ हुआ है घटना स्थल जाना पड़ेगा, 10 लोगों के बयान लेने पड़ेंगे, पंचनामा करना पड़ेगा, 4 और बयान काटने पड़ेंगे। तो सब तो कम्युनिटी से ही कर रहे हैं। अतिरिक्त कम्युनिटी पुलिसिंग जैसा कुछ ज़रूरत नहीं है। पुलिसिंग अपने आप में कम्युनिटी पुलिसिंग है। अभी मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने ज्वाइन करने के पहले मेरे को बताया गया और मैं देखूंगा कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की परिभाषा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर खुद से जॉब के लिए हम गए और फिर वहाँ जाके फंसे हुए हैं तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे अपना कंसेंट के साथ जॉब कर रहे थे और बहुत दिन तक जॉब ठीक चल रही थी। अब अभी अचानक से पता नहीं चल रहा है और जांच करके पता चलेगा कि ट्रैफिकिंग है या नहीं है। हम कांटेक्ट में हैं, मतलब जो ओमान के दूतावास है उसके कांटेक्ट में है और कोशिश कर रहे हैं उसका आइडेंटिफाई। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी तरीके का अपराध पुलिस के लिए चैलेंज भी है और अपराध अगर हम निकाल करते हैं तो पुलिस की साख पब्लिक में भरोसा विश्वास पैदा करता है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट आ रही है, अपराध हो रहे हैं, उस पर अगर वाजिब और उचित कार्रवाई समयबद्ध तरीके से कर दी जाए तो पुलिस का रौबदाब भी कायम रहता है और पुलिस का विश्वास जनता में बना रहता है। तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि पुलिस जनता की अपेक्षाओं और विश्वास पे खरा उतरे। बैठ के प्लान करेंगे। आप लोगों के पास भी ऐसे कोई सजेशंस हो तो आप लोगों का भी सजेशंस का स्वागत है। अच्छे सजेशंस जो होंगे, जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, वो हम एक्सेप्ट करके कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक समस्या से सभी को निजात दिलाएं। ट्रैफिक में जो टाइम ख़राब हो रहा है, कोशिश करेंगे कि पूरा टाइम बचाएं। इसके अलावा अवैध कारोबारियों को क्या संदेश दें? एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार से शुरू हुए बजट सत्र में कांग्रेस शायद सरकार को विभिन्न विषयों पर घेरने की तैयारी कर ली है, जिसके मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के शंकरनगर स्थित निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान बेचने के लिए प्रदेश में कई किसानों को मौका नहीं मिला है। राज्य में आदिवासी सीएम होते हुए भी जंगल की भारी कटाई हो रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में प्रदेश में हो रही नक्सल घटनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। विधायक दल की बैठक में सभी विधायक उपस्थित थे। साथ में विशेष रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी और सांसद ज्योत्सना महंत जी भी उपस्थित रही हैं। और विधायकों ने जहां जिस प्रकार से अभी नेताजी ने जो बात कही, सभी मुद्दे उठाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आज भुगतान के लिए परेशान है। टोकन नहीं मिला, समय वृद्धि होने के बावजूद भी बहुत सारे किसान अभी भी धान बेचने के लिए वो उनको मौका नहीं मिला गया। उसी प्रकार से लगातार जो वनों की कटाई हो रही है, चाहे वो सीता नदी अभ्यारण्य की बात हो, चाहे उदंती अभ्यारण्य की बात हो, चाहे हसदेव अरण्य की बात हो, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए जंगलों की जो भारी कटाई हो रही है, इसमें बड़ी हमारे विधायक दल के साथियों ने बड़ी चिंता व्यक्त की। उसी प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। नक्सली लगातार घटनाएं बढ़ी है, कैंपों पे हमले हो रहे हैं, 6 माह के बच्चे नक्सली क्रॉस फायरिंग में उसकी हत्या हो जाती है। ये सारे मुद्दों पे आज चर्चा हुई है और नेताजी के निर्देश पर अलग अलग दिन इसको स्थगन के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से इसको उठाया जाएगा। जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई कि हमको उन प्रश्नों को किस प्रकार से विधानसभा में उठाना है, इसके बारे में उन्होंने निर्देश दिया। दुर्ग में महतारी बंधन योजना शिविर में दूसरे दिन भी उत्साह नजर आया। 970 महिलाओं ने अपने अपने फॉर्म जमा किए। महतारी बंधन योजना के तहत 1000 की राशि लेने, पंजीयन कराने बड़ी संख्या में महिलाएं शिविर में पहुंची। वह दुर्ग शहर में लगे दूसरे दिन शिविर में वार्ड 46 जनता मार्केट पद्मनापुर एवं वार्ड 52 महावीर खेल मैदान बोरसी में दुर्ग निगम क्षेत्र अंतर्गत लगभग 323 महिलाओं ने आवेदन प्रस्तुत किया व अन्य योजनाओं के 647 आवेदन यहां पर दिए गए, जिससे शिविर में आए कुल 970 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं कुछ महिलाओं ने महतारी बंधन योजना शिविर में आवेदन में लगने वाले अनिवार्य दस्तावेज के बारे में जानकारियां ली। इस अवसर पर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर क्षेत्र की महिलाओं को सुविधा देने के लिए अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाया गया। बता दें, महतारी बंधन योजना के तहत मंगलवार को महिलाओं द्वारा आवेदन जमा कर योजना का लाभ लेने गजब का उत्साह महिलाओं में नजर आया। इस संबंध में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेश एवं निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए जा रहे हैं। इस संबंध में निगम आयुक्त ने इस तरह की प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी है। योजना के लिए हमने सभी वार्ड के लिए वार्ड प्रभारी का नियुक्ति किया है और जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे हमने आवेदन प्राप्त करने के लिए व्यवस्था बनाई और वहीं से आवेदन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका लोग को इसके संबंध में जानकारी दे दी गई है। साथ ही हमारे नोडल अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको भी जानकारी दे दी गई है। वो लगातार सतत वहाँ पे निरीक्षण भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह से भ्रांतियाँ फैल रही है उसको लेकर क्या करना चाहिए? भ्रांतियाँ इसलिए फैल रही हैं कि लोगों के हाथ में जहां आवेदन पत्र नहीं आए हैं वहां पे भ्रांतियाँ फैल रही हैं। आवेदन पत्र में सारी चीज़ें स्पष्ट है, गाइडलाइन भी सोशल मीडिया में चल रही है। अगर किसी प्रकार की भ्रांति होने पे संबंधित अधिकारी से वहां पे आंगनबाड़ी में जाके संपर्क कर सकते हैं, निगम आके संपर्क कर सकते हैं, महिला बाल विकास विभाग जो नोडल है वहाँ संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस फॉर्म को निर्मित किया गया और सरल प्रक्रिया शासन द्वारा बनाई गई। पूर्व में ये बात आ रही थी विवाहिता प्रमाण पत्र के लिए, उसके लिए शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि विवाहिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके पास आधार में अथवा आपके एपिक कार्ड में स्पष्ट हो रहा है या फिर आपके राशन कार्ड में स्पष्ट हो रहा है कि आप पत्नी हैं, तो ये माना जाएगा कि आप विवाहित हैं। चाहे तो आप पार्षद के माध्यम से भी अपना विवाहिता प्रमाण पत्र दे सकते हैं, चाहे तो आप स्वयं शपथ पत्र भी दे सकते हैं कि मैं विवाहित हूँ। मैं अपील करता हूँ कि आप प्रधानमंत्री महतारी बंधन योजना के जो फॉर्म हैं उसको आप अच्छे से अध्ययन करें
और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो संबंधित आंगनबाड़ी से संपर्क करें। आपको मूल दस्तावेज के रूप में अपने आधार कार्ड, आपके ईपिक कार्ड, राशन कार्ड और स्वयं के नाम से जो आपके बैंक अकाउंट है उसकी ज़रूरत होगी। साथ में आपको अपने एक अटेस्टेड फ़ोटो की ज़रूरत होगी। इतने में ही आपके सारे काम हो जाएंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जल्द छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। इसे लेकर सोमवार को कांग्रेसियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि इस यात्रा को लेकर पूरा प्रदेश उत्साहित है, हमारे नेता भी उत्साहित हैं। सभी सीनियर नेताओं के साथ युद्ध स्तर पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा ऐतिहासिक रहेगी, सभी को जबरदस्त लाभ भी मिलेगा। सभी कार्यकर्ता न्याय यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से कर चुके हैं मणिपुर से, और 8 तारीख को छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश कर रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी सीनियर नेताओं के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर हम लोगों ने तैयारी कर रहे हैं।
और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। और 8 तारीख से लेकर 2 दिन गैप रहेगा, 9 और 10, फिर 11 से कंटिन्यू 11, 12, 13, 14 तारीख को छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से हम लोग विदाई देंगे। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक माननीय राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा रहेगा। सभी कार्यकर्ताओं में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश उत्साहित है। सभी नेता उत्साहित हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को स्वागत करने और इस न्याय यात्रा को छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बनाएंगे और इसके लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। जबरदस्त लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिले, चाहे बस्तर हो चाहे अन्य जिले हो, सभी कोने कोने से हमारा कार्यकर्ता आएंगे और न्याय यात्रा में शामिल होंगे और इस न्याय यात्रा को सफल बनाने में बराबर सहभागिता निभाएंगे। नक्सली उत्तर बस्तर डिवीजन नुआपाड़ा प्रोटेक्शन समन्वय टीम कमांडर एवं उप कमांडर को गश्त टीम द्वारा हथियार के साथ पकड़ने में सफलता मिली है। नक्सली विनोद अवलम उर्फ उंगा के पास से 12 बोर देशी कट्टा, 5 राउंड और आंसू कोरचा से 8 mm पिस्टल 6 राउंड के साथ जब्त किया गया है। कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि कांकेर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 5-5 लाख के इनामी 2 नक्सली कमांडर विनोद अवलम और आंसू कोरचा गिरफ्तार किए गए हैं। ये नक्सली कई घटनाओं में शामिल थे। दोनों से पूछताछ की जा रही है। कांकेर पुलिस के द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 2 नक्सली कमांडर विनोद अवलम जो कि समन्वय टीम कमांडर के रूप में काम करता है और आंसू कोरचा जो कि समन्वय टीम डेप्यूटी कमांडर के रूप में काम करता है, दोनों 5-5 लाख के इनामी है। इस प्रकार कुल 10 लाख के 2 इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जो कि कुएमारी और आसपास के क्षेत्र में काफी घटनाओं में शामिल रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण घटना कुमजीर में नगर सैनिक की हत्या, उसेली में आर्मी जवान की हत्या और एक आईडी में ग्रामीण की हत्या भैंसगांव में, ये महत्वपूर्ण घटनाओं में ये लोग शामिल हुए थे। कांकेर पुलिस को इनकी गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। लगातार पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान चलाया जाता है और इनका भी इंट्रोगेशन डिटेल में हो रहा है और भी चीजें इसमें आगे बाहर आएगी। इसी के साथ ही आपसे देंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।